टॉप अचीवर क्लासेस में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम लोग एसएससी सीजीएल के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को लेंगे जो कि 2018 का क्वेश्चंस है, जो कि बहुत टफ भी माना गया था 2018 का। और उसमें क्वांट सेक्शन है जिसमें पार्ट 1 के रूप में हम लोग ले रहे हैं। आज 10-15 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर इसके 100 क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस कर देंगे। और आपको एश्योर करते हैं कि ये आपको विद इन 1 आवर आप कम से कम इसका 70 to 80% क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये संभव है क्योंकि कोई भी क्वेश्चंस को 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। किस तरीके से क्वेश्चंस को 30 सेकेंड्स में, 40 सेकेंड्स में, 1 मिनट में, 10 सेकेंड्स में, इस तरीके से भी क्वेश्चन मेंस के सॉल्व किए जा सकते हैं। वो कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस को लेते हैं। क्योंकि ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन सब पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा देने से, क्योंकि हमको पूछ रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एन, यूनिट डिजिट ऑफ दिस। यदि यूनिट डिजिट का कुछ कंसेप्ट होगा या चैप्टर होगा, उसकी क्लासेस भी मैं लूँगा, तो उसमें आप समझ में आएगा। वो कहता है कि 433 × 456 × 43n का इकाई अंक n+2 है। इकाई अंक का मतलब क्या है कि इसको और इसको यदि हम मल्टीप्लाई करें तो वो इकाई अंक हमको देना चाहिए, वो n+2 होगा। तो ठीक है, हम इस दोनों को गुना करते हैं। 18 ये हो गया 6 + 3 18 इंटू n, ये जो लास्ट डिजिट देगा वही n+2 होगा। n+2 में ये लास्ट, इसका मल्टीप्लिकेशन से हम लोग, क्योंकि 3 और 6 × 18 8 हुआ, इसका मतलब 8 से हमको n से गुना करना है, 1 भी हम हटा देते हैं। यदि 8 × n बराबर n+2 होना चाहिए, ऑप्शन से पुट करेंगे तो मेरा हो जाना चाहिए। यदि 1 हम यहाँ पे रखते हैं तो 8 होता है, यहाँ 3 होता है, तो ये दोनों हुआ नहीं। यदि 8 रखते हैं, ये 64 4 आता है यूनिट डिजिट, 8 4 12 2 आता है। 3 रखते हैं तो 3 2 5 8 1 24, 6 रखते हैं 8 के 48, ये 48 देगा, और ये n+2 कितना होगा, 8 होगा। ये 8 आ गया, 48 नहीं, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना था हम लोगों को। तो लास्ट ये 8 आया, इसका भी 8 आया, इसका मतलब आंसर आपका 6 हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, जो कि ये मेंटली बन जाएगा, जो कि 10 सेकेंड 15 सेकेंड काफ़ी है, क्योंकि हमको सिर्फ यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना था। उसका यूनिट डिजिट मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू ये होता, और ऑप्शन से पुट कर देंगे। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो और n किसी वेरिएबल की बात करता हो, और यदि वो वेरिएबल का ऑप्शन में दिया हो, तो पुट करके भी ऑप्शन से हम लोग बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और ये आपके एसएससी सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस। मैं 100 के 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाऊंगा कितनी आसानी से। बहुत सिर्फ 100 में से 10 क्वेश्चंस पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, अदरवाइज एसएससी सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस में कोई दम नहीं रहता। बहुत से आदमी इसको बहुत टफ माना जाता है, बहुत टफ है, ये है वो है। मैं बताता हूँ कि किस तरीके से छोटे छोटे एप्लीकेशन मैथमेटिक्स का वो आपको कमाल करके दिखा देगा। खैर एनीवे, अब देखते हैं, चाहे वो नंबर सिस्टम हो, बहुत आदमी एडवांस मैथमेटिक्स को बहुत टफ मानते हैं, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यदि सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखें, ये कह रहा है कि n = दिस वन। यदि वो आपको 1 2 3 4 5 स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 और प्लस 1 2 3 4 6, ये n का वैल्यू है। यदि ये n का वैल्यू, तो आपको पूछ रहा है रूट n का वैल्यू। तो कॉमन सेंस एप्लीकेशन ये इंडिकेट कर रहा है आपको किस तरफ ध्यान देना है, क्योंकि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। यदि आप नॉलेज को अप्लाई करते हैं, तो हमको पूछ रहा है स्क्वायर रूट कब होता है, क्योंकि हम लोग पढ़े भी है कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए लास्ट डिजिट को भी हम लोग देखते हैं किसका स्क्वायर रूट निकल सकता है, किसका नहीं। अब यदि हम इसका लास्ट डिजिट देखें, क्या हो सकता है, 6 + 6 11 यानी 1, इसका हो जाएगा, जब भी ये मल्टीप्लाई होगा ये 25 होगा, और फिर 5 + 1 कर देंगे यानी कि 6 होगा। यानी इस n का वैल्यू कुछ भी हो लास्ट में 6 होगा। हम यदि इसका यूनिट डिजिट इसी निकालें, और किस चीज का स्क्वायर रूट हम करें, जो यदि किसी का परफेक्ट स्क्वायर का ये 6 है लास्ट में, तो स्क्वायर रूट करने से भी क्या आएगा, 6 आना चाहिए लास्ट डिजिट। आपका लास्ट डिजिट इसमें 6 कौन सा है, सिर्फ ये है, इसका आंसर निकाल देंगे।
कोई कैंडिडेट इसका मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर निकालेगा, फिर इसको प्लस करेगा, फिर इसको प्लस करेगा, उसके बाद स्क्वायर रूट उसको निकालेंगे, जो कि आप स्क्वायर रूट निकालने का नियम से जो नहीं, सिर्फ हम सिंगल लास्ट डिजिट निकालने में, क्योंकि हमको पता है कि लास्ट डिजिट किसी भी चीज का 6 जो होता है वो आपका लास्ट डिजिट, यदि परफेक्ट स्क्वायर है वो स्क्वायर है तो पक्का है उसका लास्ट डिजिट 6 होगा, और 6 एक ही ऑप्शन में। वो बहुत साइंटिफिक क्वेश्चन रहता है, वो इस तरीके से नहीं कहते हैं कि आप ब्लाइंडली ये काम करना स्टार्ट कर दो, इसका रूट निकाल दो। दैट इज एक्सट्रीमली डिस्गस्टिंग। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए दोनों क्वेश्चंस को क्या मेंटली सॉल्व नहीं किया जा सकता था, आप खुद सोच ले और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चंस में भी बहुत जल्दी जल्दी दिमाग लगाना है थोड़ा सा, क्योंकि सेम डिजिट की बात कर रहा है। ये कह रहे हैं कि 0.03 अब बाय 0.2, इसको प्लस करता है 0.003 अब बाय 0.02, इसी तरह प्लस, लेकिन आपका सेम डिजिट है। और देख रहे हैं क्या कि यदि डेसिमल के बाद यहां 2 डिजिट है तो यहां 3 किया, यहां 1 है तो यहां 2 किया। इसका मतलब यदि डेसिमल में सेम टाइप ऑफ इंक्रीज होता चले जाए तो वह वैल्यू सेम देगा। हम 5/2 बोले, या 0.5/0.2 बोले, या 0.05 बाय 0.02 बोले, यदि सेम दोनों तरफ डेसिमल के बाद बढ़ता जा रहा है नंबर, तो इसका मतलब वैल्यू सेम होगा। तो इसका मतलब है कि यदि ये दे रहा है, ये कितना देगा? यदि नॉर्मल वे से भी एक 3 है, 30/2 है, यहां पे ये 3/20, 3/20 का मतलब 0.15, ये 0.15 देगा, इसका वैल्यू 0.15 है। क्योंकि डेसिमल सेम नंबर से ये इंक्रीज हो रहा है, इसके मतलब ये कितने हैं, चारों उसी का इंटू 4 इक्वल टू हो जाता है 0.6। यदि 0.6 हो गया तो इसका मतलब 1 नंबर करेक्ट है, क्योंकि ये डेटा सफिशिएंसी है, आपको कह रहा है ओनली 1 करेक्ट है या ओनली 2 करेक्ट है, नीदर 1 और 2 नॉट 2 और बोथ सही है। आपका ये देख ली, इसका मतलब हमको ये करना नहीं पड़ा कैलकुलेशन। बहुत सारे कैंडिडेट इसको कैलकुलेट करना शुरू करेगा, वो दैट इज एक्सट्रीमली डिस्गस्टिंग। और ये आपका आंसर आ गया। तो इसका मतलब है कि वो पहला वाला तो सही हो गया। अब दूसरे को भी चेक करते हैं, तो दूसरे को भी वही चीज है इसमें। अब इसका वैल्यू आप कॉमन सेंस लगाए, इसमें 2 डिजिट, इसमें 4, इसमें 6, तो 6 डिजिट होना चाहिए। आपका 3 6 डिजिट है, और आपको पता है इसका भी 1 होगा लास्ट में। इसको ये 3 है तो 6ठे नंबर पे इसका होगा। यदि ये 2 है तो 4 नंबर पे ये होगा। यदि ये 2 है, सिर्फ 2 है और उसमें स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब दूसरे नंबर पे होगा। तो इसका मतलब है कि ये तो 2 पे होगा ही होगा, ये 4थे नंबर पे 1 आएगा और ये 6ठे नंबर पे 1 है। और टोटल डेसिमल के बाद कितना होगा? मैक्सिमम 6 होगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम 3 है। 3 को स्क्वायर करेंगे मैक्सिमम, यानी कि पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए। 6 में हमको पता है कि इसका 1 यहाँ लास्ट 6 में, इसका भी लास्ट में ही होगा 1, तो ये चौथे जगह पे होगा। इसका भी लास्ट में ये 2, इसके जगह वही चीज यहाँ पे दिया है। इसका मतलब बोथ आर करेक्ट। आप समझे कितने आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसको मेंटली सॉल्व करें, बहुत सारे कैंडिडेट्स को सोचने लगता है ये क्या है नहीं। ये प्योर डिजिट का ये नंबर क्रंचिंग है। यदि आपको कंसेप्ट पता है कि किस तरीके से एडिशन डेसिमल से हम लोग खेल खेल सकते हैं, तो वो आपको काम कर जाएगा। तो अब आप देखिए कितने आसानी से ये क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व कर पाए। ये प्योर आपके टफेस्ट क्वेश्चंस में माना जाता है। 2018 और 19 में जो भी एग्जाम हुआ हो, उसके क्वेश्चंस को मैं पूरा ले रहा हूँ। 100 के 100 क्वेश्चंस को मैं इस तरीके से सॉल्व करके बताऊँ कैसे एप्लीकेशन होगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। अगेन ये चीज क्या देगा? कॉमन सेंस लगाना है। वैल्यू फटाफट मन में ही आ जाएगा। ये 1/0.1 का मतलब क्या हुआ? ये फिर 100, एक्चुअली ये 100 है फर्स्ट। यदि 1/0.1 का स्क्वायर यदि हम लोग करते हैं तो 1/0.01 होगा, और इसके वो 100 ऊपर होगा, एक नीचे होगा, तो 100 वैल्यू हो गया इसका।
यदि 100 वैल्यू हो गया, क्योंकि 1 में, अब फिर यहाँ पे क्या है 2.4 होगा, यानी 10,000 होगा इसका वैल्यू, तो 10,000 इसका वैल्यू। आप पीस ऑफ पेपर में सिर्फ लिखते चले जाए वैल्यू, और उसके बाद ऐड नहीं करना, देख लेना ऑप्शन से, फट से आंसर आ जाएगा। फिर 1/0.25 कितना होगा, फिर ये 0.25 होगा, यानी 100, यानी 4, इसका वैल्यू 4 है। इसका मतलब है कि लास्ट डिजिट 4 आना चाहिए, तो लास्ट डिजिट 4 तो 3 है, तो ऑप्शन से अभी नहीं निकाल सकते। यदि एक ही रहता लास्ट 4 डिजिट, पक्का है कि मेरा 4 डिजिट हो जाता। अब वहां पे क्या होगा, 10,000 अब बाय 25 होगा, यदि उसको हम लोग करते हैं, क्योंकि 1/0.05 का स्क्वायर मतलब है 1/0.0025, ये हो गया 10,000, 4/25, ये क्या होगा 200, 400, हाँ 25 चौके 400, इसका मतलब ये 400 हो गया। तो 10,000, 400, 500, 504, 10,504 कौन सा है, तो आपका ये नंबर है। इसमें क्या है कि ये क्वेश्चंस में ज्यादा से ज्यादा आप क्या करते हैं, पीस ऑफ पेपर पे सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू, मेंटली इसका वैल्यू निकालना है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आपको, ये कितना सेकंड ले सकता है, 10 से 15 सेकंड, मोर देन इनफ। ये हर का वैल्यू को लिखने में आप 5-5 सेकंड लगा लें, तो 10 से 20 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन, और इसके बाद जोड़ना नहीं है, 10,000 है, 400 है, 100 है, 4 है, ये 4 है, उसको जोड़ना ही नहीं, खाली ऑप्शन देखना है, क्या 4 1 500 वाला आंसर होगा। तो आप इस तरीके से ये आपके 4 क्वेश्चंस को आप किस तरीके से सॉल्व किए, आप खुद समझ सकते हैं। ये सब नंबर सिस्टम का खेल है, नंबरिंग क्रंचिंग का खेल है। यदि नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, अब यदि नेक्स्ट क्वेश्चंस इसको भी यदि हम लोग देखें, तो क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग बचपन में भी 8, 9, 10 वगैरह सब में भी बनाए हुए हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को एक बार हम लोग देखें, जरूर है कि ये मल्टीप्लिकेशन जब रहता है तो वो कटता है या कुछ होता है जरूर। यदि एक बार हम लोग कुछ 1-2 स्टेप लेके फट से देखेंगे क्या हो रहा है। हम देख रहे हैं यदि इस दोनों को जोड़ते हैं तो ये आता है 3/2 इंटू इस दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है, तो 4/3 आता है। और उसको एक बार जोड़ लीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप उसको, क्योंकि ये सब ट्रेंडी क्वेश्चंस है, बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा हुआ है, तो इसमें दिमाग ही नहीं लगाना था, इसको डायरेक्ट आप आंसर मार सकते थे। तो ये क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। आप देख रहे हैं क्या कि हर एक, ये क्या हो रहा है, ये कट रहा है, 3 3 4 4, यानी सब ऊपर वाला कटते जा रहा है, एक नीचे वाला बचेगा और लास्ट में एक ऊपर वाला बचेगा। तो अब लास्ट स्टेप क्या है कि 999 बाय 998 होगा, और 998 भी कटेगा यहां पे जो रहता है, क्योंकि इसके बाद जो ये रहता है ये भी कटेगा। तो इसका मतलब मेरे पास 999/2 आया आंसर। तो ये लगभग 500 है, वहां पे 497 है, अरे 1999 है, मतलब 500, इसका मतलब ये करेक्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, यदि द मोमेंट वी सी 3/2 है, यहाँ 4/3, तो 3 कट रहा है, तो इसका मतलब है नीचे वाला ये 2 बचेगा इसका, और ऊपर वाला उसका 1998 का वो 1991, उतना बाय इतना, बस इतना था, वो आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से इसको मेंटली हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये दिमाग में रखना है, 1-2 स्टेप यदि आप देखेंगे, बस 2 स्टेप लिखे वो कट रहा है, तो इसका मतलब सभी ऊपर वाले कट जाएंगे, एक नीचा, इसका ऊपर वाला सिर्फ बचेगा लास्ट में, तो आप उसको आंसर कर सकते। तो ये इसका मतलब ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट ये फ्रैक्शन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन है, इसको भी आप मेंटली कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इसको अरे पहले हम लोग वैल्यू देखेंगे जो होल नंबर में हो, 19 में से 2 चला गया, आपका 17 हुआ, 17 हो गया इसका वैल्यू, ठीक है, प्लस, और ये सेपरेटली जोड़ते घटाते हैं हम लोग, क्योंकि 19 में से 2 गया, 17 हो गया। अब है क्या कि बहुत कैंडिडेट इसको एलसीएम लेके बनाता है, हाउ फुलिश दैट इज। 1/2 कितना होता है, 0.5, 1/4 कितना, 0.25, 3/4 कितना होता है, 0.75, तो 1.5 हो गया, इसका मतलब ये 18.5, 0.75, ये 1, ये 0.75, और ये 1 में से हाफ चला गया, मतलब 1, यानी 18, ये माइनस में है। अब देखते हैं ये क्या है, 12, 11 कितना हो जाता है आपका, 23 में से 7 चला गया, 16, तो 16 हुआ। और इसको भी आप देख सकते हैं कितना हो सकता है, ये 0.25 इसमें घटेगा ही, और ये 0.3, ये कितने के आसपास,
0.4 मान लीजिए आप, ज्यादा से ज्यादा ये 0.4 गया, 0.25 इसमें घट गया, 0.15 बचा, ये कितना हो 0.1, तो ये 16 से 18 पहुंच नहीं सकता, तो इसका मतलब ये भी बड़ा है, तो आपका आंसर बोथ हो जाएगा। हमको एग्जैक्टली जोड़ना नहीं है, हमको सिर्फ देखना था कि 16 हुआ, उसमें ज्यादा से आप 1/8 को कितना वैल्यू हुआ 0.1, 3/8 को कितना वैल्यू दे, आप 0.4 ले लो, यदि 8 चौक 32 होता है 0.4 ले लो, ये 0.5 हो गया, लेकिन उसमें 0.5 में 0.25 घट जाएगा, तो फिर 0.25 आपका बच गया, तो ये 16.25 आपका इसका वैल्यू हो गया, ये 18 के आसपास हो गया, तो इसका मतलब है कि ये भी इक्वेशन आपका इक्वल है, तो बोथ आर करेक्ट, इसमें भी बोथ आंसर हो जाएगा। तो ये सब ऐसा नहीं है कि सबका एलसीएम लेंगे फिर कुछ करेंगे इस तरीके से, मेंटली ऑल दीज थिंग आप ज्यादा से ज्यादा इसको मेंटली कैलकुलेट करके आप वैल्यू 18 आप लिख सकते हो, इसको मेंटली करके वैल्यू आप लिख सकते हो 16.25, आप आंसर फट से आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप, छोटा छोटा नंबर है, छोटा छोटा ये है, तो पॉइंट में भी आप इसको ऐड करके आप निकाल सकते हो, तो ये आपके आंसर इस तरीके से आंसर को वो 2 नंबर आंसर आपका हो जाता है। अब यदि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं तो क्या होता है, फिर उसी तरीके से एक इक्वेशन की बात कर रहा है ये। अब है कि इतनी बड़ी फ्रैक्शन को कौन बड़ा कौन छोटा है, ये दिमाग कभी कभी नहीं काम करता है। बहुत तरीका है, मैंने फ्रैक्शन का क्लास भी है, उसको भी आप देख लेंगे। आप कॉमन सेंस लगाओ, इस दोनों को यदि हमको कंपैरिजन करना है किस तरीके, क्योंकि ये 3 टाइम्स एग्जैक्टली बढ़ा है और ये 3 टाइम्स एग्जैक्टली नहीं बढ़ा है, ये थोड़ा कम ही हो गया, क्योंकि ये 330 होना चाहिए। यदि 330 ये होता तो ये आपका बराबर होता है, लेकिन ये नीचे का वैल्यू कम होता, कम टाइम से बड़ा है, इसका मतलब ये पक्का इससे बड़ा है। बस हमको सिर्फ इसमें और इसमें कंपैरिजन के, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते 9 से कितना टाइम्स बड़ा है ये कितना, लेकिन हम एग्जैक्टली देख सकते हैं यदि 3 टाइम्स है, यदि 2/5 है और 4/10 है, ये 2 गुना बड़ा, ये भी 2 गुना, इसलिए बराबर हो गया ये। लेकिन ये यदि आपका 7 हो जाता तो ये बड़ा हो जाता, क्योंकि ये हाथ से 2 गुना नहीं बढ़ा, ये 2 गुना बढ़ गया ऊपर में, तो ये बड़ा हो जाता। तो ये कंसेप्ट से हम बताएं, क्योंकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल था, इसीलिए हम इसको, तो इस दोनों को तो कंपैरिजन देखना है, इससे तो ये बड़ा ही होगा। अब यदि इससे ये बड़ा हो जाए तो मेरा इसका मतलब है कि वो उसको हम कह सकते हैं। तो कभी कभी आप लोग ध्यान दिए होंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी, क्योंकि ये नंबर बहुत आसान है, इसीलिए आप लोग कह सकते हैं ये 2100 समथिंग होगा, आइए 9 दिन 1800 1900 समथिंग होगा, तो ये बड़ा, ये ऊपर बड़ा हो गया, तो इसीलिए ये आंसर हो गया। क्योंकि ये आप साथ 2156 हो जाएगा, ये इसके ऊपर ये 2156 हो गया। बहुत जल्दी जल्दी ये सोचना है, क्लिक करना है आपका। और 225 को 9 से गुना, 9 दिन 18 और 175, 18 1 1975 के लगभग हो जाएगा। नहीं 4 4 8 225 और 18 225 जो भी हो, यानी 2156 से तो कम होगा ही, इसका अंदर ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाला आपका करेक्ट है, ऑप्शन 1। अब इसमें देखते हैं, ये तो कॉमन सेंस है कि इतने सारे प्लस है, तो इतने सारे प्लस है, तो इसका मतलब है कि ये 100 के आसपास है, तो 6 तक गया, 1 2 3 so on 6 तक, यानी 600 तो यही हो गया। और उसके बाद फ्रैक्शन ऐड कर दें तो बहुत ज्यादा होगा, तो यानी ये रॉन्ग है, इसका मतलब आंसर हो जाएगा ओनली 1, क्योंकि इसमें प्लस माइनस कुछ रहता था, लगभग सब प्लस है, तो इसका मतलब ये तो 90 90 99, तो ये तो ऐसे ही 600 के आसपास हो गया, और ये 289 है, तो इक्वल है ही नहीं, ये इक्वेशन रॉन्ग है, तो इसीलिए इसको हम लोग रॉन्ग बोलते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग मेंटली सॉल्व कर, ये भी मेंटली बता रहा था कि कौन बड़ा है, ये बड़ा है। अब मेंटली भी ये इतना क्योंकि 2100 के आसपास है, ये 200 के आसपास है, तो इसका मतलब है कि ये भी नहीं होगा, तो ये यानी कि ये ऊपर वाला ये करेक्ट ही है। तो इसीलिए ये सब बिना पेन टच के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि पेन टच करना, ये भी एक टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। इसमें करना कुछ नहीं है, एक बार F1 F2 निकाल के देखना ये इक्वेशन किस टाइप से बनता है, आपको खुद कुछ ना कुछ दिखने लगेगा, उसका वैल्यू क्या होगा नहीं होगा। सपोज हम यदि F1 का वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा, 1/1 और -1/2, यही हो जाएगा। और फिर यदि हम F2 का निकालते हैं वैल्यू तो 1/2 और -1/3 दिख रहा है,
फिर यदि आप ज्यादा कंफर्म होना चाहते हैं F3 निकाल के आप 1/3 अब -1/4 आप देख रहे हैं सब प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है। यदि प्लस है सबको यदि हम प्लस कर दें तो देख रहे हैं फिर वही बात कटते चले जा रहा है, यानी हर चीज कटेगा, लास्ट में बच जाएगा आपका F10 वाला, सो ऑन करके सब कट जाएगा। तो F10 में कौन बचेगा? सिर्फ 1/10 और प्लस 1/11 होगा। और सबका देखते हैं ये लास्ट, इसका यदि फर्स्ट बचा है तो इसका लास्ट बचता है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 1 - 1/11 यानी 10/11 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ऐसा है कि कुछ देर चलेंगे, क्योंकि ये प्लस की बात कर रहा है तो इसको अभी सॉल्व नहीं करेंगे, पहले उसको रखे F1 F2 ये करके, यदि इस तरीके का नहीं मिलता तो फिर इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो हो सकता है सॉल्व में फिर क्या कुछ आ जाता है इस तरीके का। तो ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया, इसलिए फर्स्ट टर्म बचता है, लास्ट टर्म बचता है। इसी तरीके उसमें मल्टीप्लीकेशन वाले में कट रहा था, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगेन आप देखें, यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाए, ये सब क्वेश्चंस में कुछ जान नहीं है, आप 10 से 15 सेकंड के अंदर ये सब क्वेश्चंस को बना के निकल सकते हैं। हाँ, ये सब क्वेश्चंस जो है ये थोड़ा नंबर सिस्टम पे पकड़ है, तो आप कैसे फैक्टर्स निकालते हैं, पॉजिटिव फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ये प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, इस तरीके से हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है कि यदि हम फैक्टर n इक्वल टू यदि वो दिया हुआ है 4 पे पावर 11 प्लस 4 पे पावर 12 प्लस 4 पे पावर 13 प्लस 4 पे पावर 14 यस, तो अब आपको पूछ रहा है कि हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ n, इसका कितना होगा। एक्चुअल में इसका वैल्यू यदि कुछ पता हो तो ना हम लोग फैक्टर निकालेंगे कितने होंगे नहीं होंगे। और फैक्टर का मतलब क्या है, सपोज हम लोग जो जनरली निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स के रूप में ले लेते हैं, यानी यदि n इक्वल टू रहता 3 × 5 × 7 तो हम लोग कितने बोलते हैं कि पॉजिटिव फैक्टर्स होगा। इस पे पावर 1 है, यानी एक ही है ये, तो इसका मतलब 1 + 1 2 × 2 मतलब ये 6 के रूप में लेते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है जैसे आप फैक्टर्स निकालते हैं। लेकिन क्या ये प्लस में दिया हुआ है तो इसको हम क्या कुछ कर सकते हैं नहीं, क्योंकि आपको इंडिकेट कर रहा है 4 पे पावर 11 है और सब पे 4 पे पावर 11 है या नहीं है। यदि हम 4 पे पावर 11 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ये 1 बचेगा, ये क्या बचेगा 4 बचेगा, ये क्या बचेगा 2 बचेगा, जिसका मतलब 16 बचेगा, ये कितना बचेगा इसमें 3 64 बच गया, यानी ये 4 पावर 11 × 85 हो गया। फिर हमको प्राइम फैक्टर्स निकाल लेना है, प्राइम नंबर इसका निकालना है। तो इसमें तो प्राइम नंबर है क्योंकि ये किसका है 17 × 5 है, और ये इंटू अब है कि ये 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, इसको कैसे निकालेंगे, तो 2 पे पावर 2 तो प्राइम नंबर है, फिर 11 यानी 2 पे पावर 22 × 17 × 5। अब ये सभी प्राइम नंबर्स हो गए, तो इसका मतलब है जितने पावर होते हैं उसको एक करके, यानी 22 1 23 हो जाएगा, इंटू 1 + 2 2 इंटू 1 + 2 2, यानी 23 को 4 से गुना करेंगे 92 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अब आप फैक्टर कब निकालेंगे, जब सब कोई टर्म मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो ना, यहां तो एडिशन में है सब, इसका फैक्टर कैसे निकलेगा, तो उसको ऐसा करना है। और दिया है आपको कॉमन चीज, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आपको वही इंडिकेट करता है कि आप इस तरीके से इस चीज को लेंगे, और बहुत ही आसान तरीके से इसको आसानी से आप निकाल सके, क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा प्राइम फैक्टर से यदि आप पढ़े होंगे क्वेश्चंस में तो आप वो। अब यहां पे भी ये कह रहा है डिविजिबल बाय हाउ मेनी पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब्स। ठीक है, कोई n इक्वल टू दिया है 9 × 9। अब इसको जो डिवाइड करेगा कितने की, n के कितने नंबर से, हाउ मेनी पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब्स, तो क्यूब्स का मतलब इतना पे पावर क्यूब्स ऐसा होना चाहिए, यानी इसी नंबर को यहां पे कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि परफेक्ट क्यूब हो गया, और ये इसको डिवाइड करते रहे। तो एक्चुअली इसी नंबर को हमको इस टर्म में लाना पड़ेगा, तो ये डिवाइड, क्योंकि दूसरा कोई भी टर्म लेंगे तो इसको डिवाइड ही नहीं कर। इसको डिवाइड करने का मतलब है कि यहाँ पे जो भी इसी नंबर में से निकाल करके हमको इस तरीके का टर्म यदि हम बना दें तो बहुत आसान हो जाएगा एकदम। लेकिन क्या इसको इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, देखते हैं कुछ करके, क्यूब क्यों नहीं बना सकते हम लोग, इस तरीके से भी चीज को हम लोग देखना पड़ेगा।
इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर स्क्वायर पे पावर 9। अब यदि हम इस 9 को कर दें 3 टू पावर स्क्वायर, यहां पे फिर 3 इंटू 3 कर सकते हैं। अब यदि हम 3 इंटू 3 कर सकते हैं तो हमको, क्योंकि ये प्राइम नंबर लाना है, आपको पॉजिटिव परफेक्ट, ये डिविजिबिलिटी का मतलब है कि मतलब वो फैक्टर होना चाहिए। तो इसका मतलब इस 3 को इधर लेते आएंगे तो 3 पे पावर 6 पे पावर क्यूब, एक्चुअली ये नंबर का पावर क्यूब हो गया कि नहीं, यदि हम 3 पे पावर 6 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। यानी कि अब ये नंबर, क्योंकि इसी से हम डिराइव किए हुए हैं, ये इसी से हम लोग निकाले हुए हैं इसको, तो हम इसमें 3 क्यों लें, क्योंकि ये प्राइम नंबर हम लोग, क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं था, तो हमको देखना था कि प्राइम नंबर में इसको कन्वर्ट कर दिए। इसको यदि हम प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर दिए और इसके बाद इसको हम लेते आए इस रूप में, और यहां पे हमको परफेक्ट क्यूब करना ही था, और इसी को आप देख, इसका वैल्यू इसी के वैल्यू के बराबर है, ये जितना वैल्यू उतना ही वैल्यू इसका है। तो अब है कि कितना होगा, तो 6 + 1 हम लोग बताए थे, जो नंबर हो वो ये सब फैक्टर जितना है इसको डिवाइड करेगा, डिविजिबल होगा, तो 6 + 1 मतलब 7 आपका आंसर। थोड़ा सा कंसेप्चुअली चीज को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि आपको यही नंबर था और इसी नंबर का फैक्टर एक तरीके से निकालना था, कितने तरीके से इसका, लेकिन वो परफेक्ट क्यूब हो, तो परफेक्ट क्यूब को हम क्यूब पे पहले रख दिए। अब इसी नंबर को हमको ऐसा बनाना था कि ये क्यूब रहे और रेस्ट नंबर यहां रहे, तो इसमें हम प्राइम नंबर को ला करके 6 करती है, आपका आंसर हो गया। जबरदस्त चीज है ये सबको, थोड़ा सा कोई बहुत ज्यादा नॉलेज की बात नहीं है, प्योर इसके आपके कंसेप्ट पे ध्यान देना कहता है। इसका मतलब ये नहीं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं किसी तरीके से चीज को हम लोग निकाल दे रहे हैं। अब देखते हैं फिर ये क्वेश्चंस क्या है। अब ये कह रहे हैं कि n = 3^14 + 3^13 अब -12, व्हाट इज द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर। फिर वही फैक्टर, अब फिर वही बात, इसको यदि फैक्टर हमको बनाना है तो इसको भी तो एडिशन करके तो रख के नहीं, जैसे इसमें हमको बनाना पड़ा मल्टीप्लिकेशन वाला। फैक्टर निकालने का मतलब है कि हमको ऐसा नंबर लाएं जो कटे, कौन सा नंबर यहाँ पे रखें जो इसका मतलब डिविजिबिलिटी होनी चाहिए, तो ये नंबर कौन सा है इसमें से, तो ये तो इतना सारा, यदि आप 3 का पावर 14 निकाल लें और -12 कर दें तो हो सकता है कि आप ये कर सकते हैं, लेकिन इसमें काम ऐसा नहीं चलेगा। कॉमन सेंस है, फिर आपको कुछ इंडिकेट, बेस सेम है, यदि बेस सेम है तो 3^13 हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। यदि निकाल सकते तो ये 3 हो गया, ये +1 हो गया, अब -12 हो गया। इसका मतलब है कि 3 to the power 13 × 4 और -12। अब फिर इसमें कॉमन कुछ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, जरूर एक 12 फिर कॉमन ले सकते हैं हम लोग। 12 यदि हम लोग कॉमन ले लें तो 12 यदि हम लोग कॉमन इसमें ले लेते हैं तो कितना, क्योंकि इसका भी एक 3 4 या 12, तो 3^12 -1 हो जाएगा। तो अब देखना है कि इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या किया जाए जो जिससे कि हम लोगों को ये आ जाए कि हमको फैक्टर में लाना है किसी तरह। अब इतने का वैल्यू तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ये कुछ दिख रहा होगा, ये 12 × 3^6 पे पावर स्क्वायर अब -1 स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। a² - b² के फॉर्मूले पाएगा, क्योंकि इतने बड़ी का यदि आप वैल्यू जानते हैं तो ठीक है, आप निकाल के डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि यदि a - b के फॉर्म में है ये, तो a² - b², तो क्योंकि इसका तो हम स्क्वायर क्यूब कुछ भी निकाल सकते हैं, इसको भी 3 से नहीं हो सकता तो 4 हो जाता। तो यदि हम 6 रखते तो स्क्वायर, यानी 12 इंटू, अब हो गया a² - b² के फॉर्मूला, a + b × 3^6 + 1 × 3^6 - 1। क्या अब ये किसी से ऑप्शन में किसी से कटे, लार्जेस्ट लेना है तो लार्जेस्ट में सबसे पहले हम लोग 79 देखेंगे, क्या 79 से करें, इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 12 × 3^6 वैल्यू कितना, 3 to power क्यूब हो जाता है 27 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 730, ये हो जाएगा 728। अब देखना है क्या कुछ करता है या नहीं करता है, किससे कटेगा आप देख लीजिए। इसमें आप सबसे लार्जेस्ट की बात है तो सबसे पहले इस दोनों को ट्राई करेंगे। 79 से क्या ये कटेगा, ये इसमें से कोई भी कट गया है मतलब वो फैक्टर है।
73 से ये 10 टाइम्स में ये कट जाएगा, तो ये 73 आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत आसान तरीका है, थोड़ा सा एप्लीकेशन। हाँ, इसमें क्या करना, ये सब में थोड़ा सा 20 सेकेंड 30 सेकेंड लग सकता है, 40 सेकेंड, लेकिन जल्दी जल्दी करना। ये इतने सारे स्टेप में कितना टाइम लग सकता है यदि आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर है, क्योंकि जब तक इसको हम मल्टीप्लिकेशन के टर्म में नहीं लाएंगे तो फैक्टर डिवाइड कैसे होगा, इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे इससे, तो इसको इसमें भी इसी तरीके से यदि हम फैक्टर की बात करेंगे तो ये कब होगा, तो जब तक कि इसको हम मल्टीप्लिकेशन के टर्म में नहीं लाएंगे तो हम उस तरीके से चीज को कर नहीं सकते। तो ये आपका ऑप्शन हो गया। फिर इस टाइप के क्वेश्चन को तो ये यदि आपको 11 का स्क्वायर क्यूब ये सब का कंसेप्ट पता हो बेसिक कैलकुलेशन में, जिसमें कि उसमें हम लोग क्लास भी लेते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है। ये क्या है आपका 1 to 1 है, यानी ये 11 है, प्लस 1 to 3 का मतलब है 1 1 1 है, फिर इसमें क्या है 4 तक है तो 1 2 3 4 होगा, क्योंकि 1 2 3 4 और फिर नीचे घटते हुए 1 2 3 फिर नीचे घटते, यानी 3 है तो 3 वाला, ये 2 है 2, ये 4 तक है तो 4, ये हो गया वैल्यू। क्या इसका वैल्यू 1233 के बराबर है? 11 1222 1233, यानी कि ये टर्म सही है। फिर इसको भी आप मेंटली कर सकते हैं, आप ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, 8 6 14, तो यही हो गया। हमको पता है ये 0.8 हो गया, ये 0.6 हो गया, तो इसका मतलब 8 6 14 यानी 15 से ज़्यादा है, तो ये भी टर्म ज़्यादा है, तो इसका मतलब बोथ 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। तो ये सब अब ये देखिए, इसको 10 से 15 सेकंड के अंदर बना लेना, क्योंकि हमको पता है 11 111 1111 बस, और इसका वैल्यू तो आप मेंटेन नहीं निकाल सकते। ये भी 10 से 15 सेकंड में, बहुत क्वेश्चन ऐसा है जो 10 से 15 सेकंड में निकलता है, कोई 30 सेकंड में निकलेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको हर एक क्वेश्चन को 40 सेकेंड 50 सेकेंड्स के अंदर ऑन एन एवरेज बना लेना है। फिर यदि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये भी एक तरीके से कैलकुलेशन है, इसका वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है, तो आप नॉर्मल वे से भी कर सकते हैं या आप पॉइंट में भी कर सकते हैं। अब हम देखें, यदि हम ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना चाहते या कुछ नहीं करना चाहते, 2 और √2 का वैल्यू 1.4 होता है, 414 होता है, 1.4 ही लिखेंगे, 2 + 1.4 1 हो गया, और वहाँ पे 2 - 1.4 हो गया लास्ट वाला, तो ये कट गया, ये 4, इस दोनों का वैल्यू तो 4 होगा, ऐसे भी ये प्लस है ये माइनस में है, तो 2 और 2 4 हो गया, 4 तो कम से कम होगा ही होगा, इससे ज़्यादा ही होगा, इसका मतलब इस दोनों में से कोई आंसर होगा। अब ये इसका वैल्यू हम लोग देखें, यदि आप कैलकुलेट नहीं भी करना चाहते, हमको पता है ये कितना होगा 3.4, क्योंकि 2 और 1.4 में 3.4, आप प्लस 2 में से 1.4 0.6 हो जाएगा, यही होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप यदि इसको देखेंगे तो इसका वैल्यू क्या, ये तो लगभग ना के बराबर 1/3 यानी 0.3 से भी कम वैल्यू। ठीक है, मेरा 4 हो चुका है, 4.3 हो जाएगा। क्या इसका वैल्यू ऐसा होगा जो 8 पहुंच जाएंगे हम लोग? संभव है? इसका वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1.6 पक्का, ये 2 4 2 6 आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों का वैल्यू कभी भी 4 तो नहीं हो सकता, और हमको पता है कि 4 हम एग्जैक्ट इस दोनों से निकाल चुके हैं, तो इसका मतलब है 4 से ज़्यादा है। लेकिन क्या इस दोनों का वैल्यू 4 हो सकता है? संभव ही नहीं है, क्योंकि डिवीजन में इतना है। ये इसका वैल्यू तो एकदम 0.3 के आसपास है, 3.1 मतलब 0.3, इसका वैल्यू तो 0.6 है, इसका मतलब 1.6, तो ये 2 के आसपास है। या नहीं तो आप एलसीएम लेकर के बना सकते हो, ये ऊपर चले जाता है, ये इधर चले जाते हैं, दोनों का a² - b² a + b × a - b पे आ जाता है ये, तो ये 4 - 2 ये नीचे 2 हो जाता, और ऊपर में 4 आ जाता, ये 2 हो जाता, इस पूरे का वैल्यू 2 है। लेकिन यदि आप मेंटली करना है, पेन नहीं टच करना है, तो क्यों नहीं ये छोटा छोटा नंबर है उसको अप्रॉक्स करके हम लोग क्यों नहीं निकाल रहे? क्योंकि ऑप्शन से हम लोग कर सकते हैं। 4 तो एग्जैक्ट था, हमको क्योंकि इस दोनों का वैल्यू 4 नहीं हो सकता, मार के 6 निकल जाते हैं। हाउ फास्ट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, द मोमेंट इफ यू टच द पेन इट विल टेक टाइम, because you will have to see the questions on your computer, and thereafter putting down something on your piece of paper, it takes time. But the moment you see and mentally you do some calculations, you can do it in very fast manner. तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करके निकल सकते हैं। अब नेक्स्ट यदि हम लोग देखें, ये क्या कहता है कि द सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज 14। हाँ, कोई 2 पॉजिटिव नंबर है, उसका सम दिया है आपको 14,
एक्स मान लीजिए दो सम है, एक्स प्लस वाई 14 हो। अब फिर क्या है, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, माना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 56, तो सम ऑफ द स्क्वायर्स निकालने के लिए कहता है। फिर वही बात हम यहाँ पे कहते हैं कि यदि x प्लस वाई 14, जो ये छोटा नंबर है, इसको हम खुद भी फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और देखेंगे यदि 14 हमको हो सकता है, 14 को यदि हम लोग ब्रेक करेंगे तो 7 7 ही हो सकता है, या फिर 8 और 6 हो सकता है, और 9 और 5 हो सकता है, 10 और 4 हो सकता है, बस 11 और 3 हो सकता है। तो इस तरीके से भी फैक्टराइजेशन से हम लोग निकाल करके हमको देखना है कि 56 कौन सा फैक्टर हमको देगा, वो भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप लोग जानते ही हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये दिया हुआ है, और एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालने के लिए कहता है। तो हम लोग किसी भी तरीके से इस चीज़ को निकाल सकते हैं। तो इस फैक्टराइजेशन की वजह से हम लोग ये सब चीज़ कर सकते हैं। वो कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, ए स्क्वायर माइनस, अब आप देखिए इसमें कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है। तो इसका यदि वैल्यू हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का 56, एक्स प्लस वाई का 14, तो एक्स माइनस वाई का वैल्यू 4 निकल जाएगा, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। यदि 14 4 18 यानी 9 और 9 5 14, हम 9 5 का भी फैक्टर निकाल लेते यदि आप पुट करके ऑप्शन में डाल। यदि इन केस यदि आपको ये अलजेब्रा नहीं आता हो, इन केस यदि नहीं आता, तो 14 को फैक्टर, क्योंकि दोनों का सम होना चाहिए 14, तो 14 को इतना ही 2 4 5 फैक्टर में आप 7 का स्क्वायर, यदि डिफरेंस 56 कैसे होता है, ये तो 0 हो जाएगा। ये 64 में से 36 56 देगा ही नहीं। 81 में से 25 घटाते हैं तो ये 56 दे देगा, बस हो गया आंसर मेरा, और कोई दूसरा देगा नहीं। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या यदि अलजेब्रा है, क्योंकि हमको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी का दिया हुआ है वैल्यू, तो इसका मतलब इससे भी आप निकाल सकते हैं। ये भी आसान तरीका है, लेकिन हम कहते हैं कि यदि फैक्टर निकाल के ऑप्शन पुट करके देख लो क्या देगा नहीं देगा। 9 81 या 25 106 दे दिया, इसका मतलब आपका आंसर 1 से 6 हो गया। अब है कि उसमें x और y का वैल्यू आप निकालो, फिर उसके बाद स्क्वायर करो, ये सब देखो ना, कुछ नहीं, हमको x प्लस वाई निकल चुका है, तो 9 और 5 में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन? अब हम इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या पेन टच करना है, आप ऑप्शंस को थोड़ा देख लो। बहुत सारा क्वेश्चंस ऐसा है जिसको ऑप्शन से हम क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करें, जोड़े घटाएं, लास्ट डिजिट तो हम फट से निकाल सकते हैं, और लास्ट डिजिट सबका डिफरेंट है। आई विल नेवर टेक अप दिस काइंड ऑफ थिंग। अब कैसे, इसका लास्ट डिजिट क्या होगा 6, इस दोनों का लास्ट डिजिट क्या होगा 5, यानी -5, ये दोनों हो गया। फिर इस दोनों का, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन को पहले लेते हैं, तो 8 चौके 32, यानी ये +2 हो जाएगा। इस दोनों का क्या हो जाएगा 9 × 27 -7 हो जाएगा। इसका मतलब इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, आप लोग सोचते होंगे कि 6 2 8 हो गया, -12 हो गया। क्या होता है कि यदि हम कम में से ज़्यादा घटाते लेते हैं तो 18 - 12 मतलब 6 होना चाहिए लास्ट डिजिट, आपका एक ही ऑप्शन है। यू कैन नॉट इमेजिन कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ भी देता है, या सोचता है कि इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग कर लेंगे। ये यदि कोई इसको मल्टीप्लाई करके या घटाने ये करने लगा, तो आप इमेजिन करो क्या हाल होगा उसका। सिर्फ लास्ट डिजिट से हम लोग आंसर इसको निकाल के कर लिए। दिस इज हाउ वी सॉल्व। ये आपके एसएससी सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस हैं, और इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ, और ये आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। कोई बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं रहती है, बहुत टफ नहीं रहता है, थोड़ा थोड़ा सा एप्लीकेशन की बात है, और उसको हम लोग करते चले जाए। अब यदि 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी कमाल का क्वेश्चन है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करें ये, क्योंकि आपको a² + b² = 4b + 6a अब -13 दिया है, और a + b का वैल्यू पूछ रहा है। हालांकि a + b हम फैक्टर इसका निकाल के हम लोग इसमें पुट करके भी देख सकते हैं। यदि ये दोनों इक्वेशन इक्वल कर दिया कोई भी, जैसे 3 को फैक्टर 1 और 2 में हम लोग कर सकते हैं,
लेकिन फिर है कि कभी 2 और 1 भी हो सकता है, ए और बी का वैल्यू। 2 का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 2 हो सकता है, बस क्योंकि ए प्लस बी है तो 1 ही 1 1 ही हो सकता है इसका। 5 का क्या हो सकता है, 2 3 हो सकता है। ये तो फैक्टराइजेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, हम लोग छोटा है तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग देख सकते हैं, लेकिन यदि हमको नहीं पता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है तो हम इसी को छोटा छोटा फैक्टर करके, ये दोनों होगा कि नहीं कंफर्म, क्योंकि इसमें बहुत छोटा है, इसका एक ही एक हो सकता है तभी ये 2 होगा, और ये इसका 2 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, बस। यानी इस दोनों को तो वेरीफाई तुरंत कर लें, यदि इसी में आंसर आ गया तो ठीक है, अदरवाइज दोनों में से कोई आंसर होगा, इसको भी ज़्यादा फैक्टराइजेशन है नहीं। लेकिन अब है कि अलजेब्रा में थोड़ा आपको वो इंडिकेट करता है कि आप सोचो कि कहाँ पे है ये। अब आप देखो कि इसको यदि हम देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4b 4a कैटेगरी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, सॉरी बी बी और ए, यानी एक एक क्या दिया हुआ है, और ए स्क्वायर वाली बात आती है, 4b फिर क्वांटिटी की बात आती है, तो क्या आपको कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप ऑफ चीज या कुछ टाइप का नहीं लगता, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर? उसी तरीके का है, यदि हम ए स्क्वायर ले लिए और ए को -6a ले लिए, और यदि हमको यहाँ पे कुछ मिल जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। फिर उसी तरीके से सबको इधर लेते आते हैं, तो बी स्क्वायर अब -4b, अब यहाँ पे क्या रखें जो मेरा ये क्या हो सकता है, 4b हो गया, यानी इसमें 2 चाहिए, ये 2ab होता है तो 2 इंटू बी इंटू फिर 2 आएगा, तभी 4b हुआ है ये। और यहाँ पे भी क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू ए होगा, इसका मतलब इसका 3 चाहिए, तो यदि हम यहाँ पे 3 स्क्वायर कर दें, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब फिर यहाँ पे यदि 2 का स्क्वायर कर दें, ये 9 ये 4 ये 13 आ रहा है, क्योंकि ये आज के इधर पॉजिटिव भी हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए, अब ए माइनस, क्योंकि माइनस में है तो ए -3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और प्लस फिर b -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आ गया आपका, क्योंकि इस सब को इधर लेते हैं और इसके बाद 2 क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसमें मेरा a है 2ab, तो 2a है तो क्वांटिटी दिया हुआ है तो क्वांटिटी इसमें ऐड कर दी, क्योंकि ये 9 और 4 की बात कर रहा है, तो a -b, कितने आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब आप में क्या है, यदि ये 0 है टोटल तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, यदि a -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, यानी b -2 इक्वल टू 0 तो b बराबर क्या हो जाएगा 2। आप देखो 5 वाला आंसर, a प्लस बी का वैल्यू 5। यदि हम फैक्टराइजेशन 3 2 का कर लेते हैं, आप पुट कर देते हैं वैल्यू इसमें, तो भी हम लोग आंसर निकाल सकते थे, क्योंकि वैल्यू सेम आएगा। तो यदि ये दोनों बहुत छोटा था, इसको हम लोग 1 5 या 3 2 में ही होता, और तो दूसरे में होगा नहीं। तो क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक कॉमन सेंस दे रहा है कि ये स्क्वायर वाला फार्मूला में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ सकता है, क्योंकि 3 टर्म होता है, तो एक टर्म ये, 2 टर्म ये, और तीसरा टर्म आपका कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये आंसर आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फिर हम लोग लास्ट 2 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अब ये दिया हुआ है कि x और y पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो x पावर 4 प्लस y पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 481, और फिर x y इक्वल टू दिया है 12, फिर आपको निकालने के लिए x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब पॉजिटिव इंटीजर्स है, x और y क्या है, पॉजिटिव है। अब हम देखते हैं क्या कि इतने बड़े क्वेश्चंस को आप कौन सा अप्लाई करें, क्या करें नहीं करें, स्क्वायर में लाए कि क्या लाए नहीं लाए, इस तरीके से चीज। एक्स वाई यदि 12 है तो पक्का इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। तो 12 को हम लोग कितने तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, 12 का फैक्टराइजेशन यदि हम लोग करें तो उसमें क्या आ सकता है जिसके वजह से हम लोग, क्योंकि x इंटू वाई तो 12 इंटू 1 एक ले सकते हैं, ये हो सकता है।
और अब फिर क्या हो जाएगा, और दूसरा फैक्टर क्या आ सकता है, 6 इंटू 2, 3 इंटू 4, और तो कुछ नहीं हो सकता, 1 2 3 4 हो ही गया, या 4 3 या 3 4 2 6, एक x का वैल्यू ये। लेकिन इसमें हम लोग इतना ही कर सकते हैं और इससे ज्यादा फैक्टर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका यदि कोई आप 2 दे या इसका वैल्यू 2 दे, इसका वैल्यू 3 दे, दोनों का सेम वैल्यू आएगा क्योंकि स्क्वायर है। इसका भी करें, यहाँ भी करें, 4 पे पावर 4 है और ये भी स्क्वायर करें तो वैल्यू सेम आएगा। इसका मतलब चाहे x का वैल्यू 12 रखें या y का वैल्यू 12 या x का वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस इक्वेशन, क्योंकि दोनों का स्क्वायर ही कर दिया गया है, दोनों का सेम चीज कर दिया गया है। तो इसका मतलब है कि अब हमको देखना है कि इसमें अप्लाई करके हम लोग देख लें कि कौन सा, लेकिन क्योंकि ऑप्शन आपको बहुत यहाँ पे दिया हुआ है तो इसमें ही पुट करके हम लोग देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन कोई आ रहा है क्या। यदि हम लोग 12 स्क्वायर करेंगे 144 और ये 1 हो गया 145, अब -12 देगा, ये तो बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गया। 6 और 2 में यदि हम लोग 36 और 4 40 हो गया, और 40 में हम लोग 12 घटा दें तो वो भी नहीं आ रहा है। 3 4 का 3 3 9, 4 4 16, 16 9 25, और 25 में यदि 12 घटा दें हम लोग 13 आंसर हो गया। इसका मतलब 3 4, यानी ये 13 आंसर है। हम ये क्यों कर पाए, क्योंकि हमको पता था कि x यहाँ पे भी और y का सेम पावर है, इसका मतलब इस दोनों में से उल्टा पुल्टा भी हो x y का वैल्यू तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ भी -xy है, यहाँ भी x और y का ही खेल है, दोनों साथ साथ एक ही पावर है, एक ही इक्वेशन टाइप का है, तो इसको हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चंस। ये भी जबरदस्त क्वेश्चंस है, ये सब क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें और मेरे ख्याल से बहुत फायदा। अब ये दिया हुआ है a इक्वल टू 1 प्लस 2 पे पावर p और b इक्वल टू 1 प्लस 2 पे पावर माइनस p, तो आपका b का वैल्यू निकालना है। और कॉमन सेंस याद रखना है कि यदि b का वैल्यू निकालने का रहा किस टर्म में, एक टर्म में, इसका मतलब इस वैल्यू को हमको ये b बराबर जो दिया हुआ है, b बराबर 1 प्लस 2 पे पावर माइनस p, इसको हमको बनाना है एक टर्म में। इसका मतलब b का वैल्यू पूछ रहा है किस टर्म में, आपको ऑप्शन में एक टर्म में, तो a का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, यानी इसका वैल्यू ही कन्वर्ट करना है हमको इसमें। क्योंकि 2p ये सब का खेल है तो हम लोग कैसे इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, 1 प्लस 1/2 पावर p कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। यदि इस तरीके से लिख सकते हैं तो इसका मतलब है कि अब क्या 2 पावर p का वैल्यू हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, 2 पावर p का वैल्यू निकल सकता है। 2 पावर p इधर हो गया तो 1 प्लस 1/a माइनस 1 हो सकता है। यदि इसको हम 1 इधर कर दे 2 पावर p निकल गया, तो यदि मेरा 1 प्लस 1/a माइनस 1 हो गया, फिर वैल्यू आप दे a माइनस 1 प्लस 1 अब बाय a माइनस 1, 1 1 कट गया, a बाय a माइनस 1, ये आंसर आ गया। तो ये आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका है। यदि जो चीज़ नहीं है फिर से आप लोग दोबारा देख लेंगे, और बहुत फास्ट वे, हम ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट वे में बताने की कोशिश की है। यदि किसी क्वेश्चंस में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं उसका फिर से कैलकुलेट करके बता दूंगा कितने फास्ट वे में, क्योंकि एक इंडिकेटर चाहिए आपको। वो b का वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब है कि आपको इसका वैल्यू इस टर्म में डाल देना है, तो कहीं ना कहीं ये सॉल्व होकर के खत्म हो जाए। तो ये अलजेब्रा का कुछ क्वेश्चन है, इसमें भी हम इतने सारे चीज़ को किस इक्वेशन में डालें, तो एक्स पर पावर स्क्वायर करें, एक्स पर पावर क्या करें, इतना टफ क्वेश्चंस बन जाता है। लेकिन हमको पता है किसी को फैक्टराइज करके इसमें वैल्यू हम पुट कर दें, जो हमको दे देगा आंसर, वो आंसर होगी। यदि ज़्यादा वेरीफाई करना चाहते हैं तो उसका वैल्यू इसमें भी पुट करके आप देख लें, 481 आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन को कैसे बनाना है एग्जाम में, ये 17 क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया है। ये 17 क्वेश्चंस को 10 मिनट्स में आसानी से, 10 मिनट्स भी नहीं लगेंगे हमको लगता है, आप आराम से बना सकते हैं। और ये मैं बताऊंगा 100 के 100 क्वेश्चंस को कैसे डील करना है आपको एसएससी सीजीएल मेंस में, क्योंकि पीटी का आपका निकल चुका है और मेंस में आप जाने वाले हैं। तो फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ ही क्लास को ओवर करते हैं। ओके, थैंक यू।